सभी को नमस्कार। संस्कृत गायत्री के चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम समास पढ़ेंगे। समास के भेद क्या क्या है, उसका उदाहरण क्या क्या है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, इससे समास के आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। चाहे कोई भी एग्जाम हो, 6, 7, 8, 6 में तो कम पूछा जाता है, जबकि 8, 9, 10 में ज़्यादा पूछा जाता है समास के बारे में। फिर भी जब जो भी क्लास के आप बच्चे हो ना, अगर आपने समास के वीडियो एक बार में देख लिया, आपके इसके साथ साथ संस्कृत के साथ साथ हिंदी के भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चों, इस समास के वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, या फिर अपने दोस्तों को शेयर कर लेना ताकि वो भी पढ़ें। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं। समास। समास किसे कहते हैं? जैसे कि संधि होता है। संधि आप सबने सुना ही होगा। संधि क्या होता है ना? संधि होता है दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जैसे कि एक शब्द ले लिया हमने, विद्या प्लस आलय। विद्या प्लस आलय में क्या होता है ना, विद्या का जो आखिरी वर्ण है आ, और आलय का जो आखिरी वर्ण है, आलय का जो पहला वर्ण है आ, इन दोनों का मेल से बनता है आ, जिसे कहते हैं दीर्घ संधि। तो संधि में क्या होता है ना, पहला पद का आखिरी वर्ण और दूसरा पद का पहला वर्ण, इन दोनों वर्णों के मेल से एक नया शब्द निकलता है, वो होता है विद्यालय। ठीक है, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। परंतु समास किसे कहते हैं? समास कहते हैं दो या दो से ज्यादा शब्दों के मेल को, जो दो से ज्यादा शब्द मिलके या दो शब्द मिलके एक नया शब्द बनाए ना, उसे कहते हैं समास। ठीक है, तो अभी हम समास पढ़ते हैं। समसनंग समासः। समास कितने प्रकार के हैं? अव्ययीभावः, तत्पुरुषः, बहुब्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय, नए तत्पुरुष। नए समास से तत्पुरुष का ही भेद है, और द्विगु। तो एक एक करके अभी हम समझते हैं कि ये सारे समास क्या क्या है। अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में क्या है ना, पूर्व पद प्रधानम अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में हमेशा पूर्व पद प्रधान होता है। समास में दो पद रहते हैं, कभी कभी दो से ज्यादा पद भी रहता है। पहला पद को कहते हैं पूर्व पद, और बाद वाला पद को कहते हैं उत्तर पद। जैसे कि यहां पे देख रहे हो आप, अधिहरि, राजपुरुष। राजपुरुष में पहला पद जो है ना, राज, ये हुआ पूर्व पद, और पुरुष शब्द जो है ये हुआ उत्तर पद। उत्तर मतलब बाद वाला पद जो होता है। ठीक है, तो अव्ययीभाव समास का नियम क्या है ना, इसमें पूर्व पद प्रधान अव्ययीभाव समास। नेक्स्ट, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं ना, उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष समास। उत्तर पद प्रधान जिसमें होता है उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं? अन्य पद प्रधान बहुब्रीहि समास। अन्य पद मतलब ना ये पूर्व पद को प्रधान देता है, ना वो उत्तर पद को प्रधान देता है, ये सीधा कोई अन्य पद, कोई दूसरा पद को प्रधान करता है। जैसे कि ये पीत और अंबर, यहाँ पे दो शब्द है, पीत और अंबर। पीत मतलब पीला, अंबर मतलब वस्त्र, कपड़ा, इसको अंबर कहते हैं। अंबर का दो अर्थ है, एक आसमान को भी अंबर कहते हैं, वस्त्र को भी अंबर कहते हैं, कपड़े को भी अंबर कहते हैं। तो यहाँ पे पीला और वस्त्र जो है, पीताम्बर शब्द जो है, यहाँ पर कोई कपड़े के बारे में नहीं बता रहा है, यहाँ बता रहे हैं पीताम्बर जो पहनते हैं। कौन पहनते हैं? पीताम्बर भगवान विष्णु पीताम्बर पहनते हैं, कृष्ण पीताम्बर पहनते हैं, तो इनको पीताम्बर कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए बहुब्रीहि समास में यहाँ पे प्रधान कौन हुए? यहाँ पे प्रधान कपड़ा नहीं है, यहाँ पे प्रधान कोई और है, विष्णु है, कृष्ण है, इनको पीताम्बर कहा जाता है। इसलिए अन्य पद प्रधान बहुब्रीहि समास। उसके बाद क्या है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जैसे कि द्वंद्व समास में उभय पद प्रधान द्वंद्व समास, मतलब पूर्व पद और उत्तर पद ये दोनों ही प्रधान है इस वाक्य, इस शब्द में, इसलिए दोनों उभय पद प्रधान द्वंद्व समास है। कर्मधारय, जैसे कि उदाहरण के लिए राम कृष्ण। और कर्मधारय समास किसे कहते हैं ना, उपमान उपमेय कर्मधारय समास। उपमान मतलब विशेष्य और विशेषण संबंध जिसमें होता है उसे कहते हैं कर्मधारय समास। जैसे कि कोई संज्ञा होता है या विशेष्य होता है, उसके विशेषता बताने वाले शब्द उसके पहले रहता है, तो इसलिए इन दोनों में जो संबंध होता है उसे कहते हैं कर्मधारय समास। जैसे कि उदाहरण में घन श्याम, घन इव श्याम, एकदम काला घटा जो होता है ना, एकदम घना श्याम मतलब होता है काला, काला रंग, कृष्ण वर्ण का है। जैसे कि नीलम्बरम, नीला आकाश। नीला आकाश कैसे होगा? नीलम आकाशम। ठीक है, नील जो है वो है नीला रंग, और आसमान जो है आसमान है। आसमान कैसा है ना, आसमान नीला रंग का है, तो आसमान का विशेषण पद हुआ नीला रंग, इसलिए ये कर्मधारय समास है। द्विगु समास किसे कहते हैं ना, संख्या पूर्व द्विगु। जो संख्या होता है, संख्या के पूर्व में जो प्रयोग होता है
पूर्व में जब संख्या प्रयोग होता है उसको द्विगु कहते हैं। जैसे कि पंच पात्रम, पात्र मतलब कोई बर्तन, और पंच मतलब पांच। जब शब्द के पहले एक संख्या लग जाता है तो वहाँ पे द्विगु समास कहा जाता है। उसके बाद है नए, नए तत्पुरुष समास, जिसे कहते हैं निषेधार्थक बोध। निषेध के अर्थ में, किसी को जब कोई वाक्य, कोई शब्द जो है वो निषेध के अर्थ में, नहीं के अर्थ में प्रयोग होता है। जैसे कि असमर्थ, मतलब जो समर्थ नहीं है वो असमर्थ हुआ, तो इसलिए असमर्थ शब्द जो है वो नए तत्पुरुष समास है। मध्यम पदलोपी, ये कर्मधारय समास का ही भेद है, जिसमें मध्यम पद का लोप हो जाता है, बीच वाले पद का लोप हो जाता है विग्रह होने के बाद। तो ये है समास के भेद, और उसके ये है उसके किस किससे कहते हैं, उसके जो कहते हैं परिभाषा, समास की परिभाषा किसको कहते हैं। अव्ययभाव समास पूर्व पद प्रधान है, तत्पुरुष समास उत्तर पद प्रधान है, और उदाहरण के साथ। अभी हम एक एक करके सारे समास पढ़ेंगे। पहला समास है अव्ययभाव समास, पूर्व पद प्रधान। अच्छे से सुनना बच्चों, ध्यान से देखो ये वीडियो, अगर आपने पूरा वीडियो अच्छे से समझ लिया ना, तो फ्यूचर में आप कोई भी एग्जाम दो उसमें संधि समास ये सब पूछता ही है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो उसमें अगर हिंदी है, लैंग्वेज है, तो संधि समास ये बेसिक है ग्रामर के, ठीक है, ये सब पूछेगा ही पूछेगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी एग्जाम दो उसमें ये संधि और समास के क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। तो इसलिए वीडियो को अच्छे से देखो और समझ जाओ। अव्ययभाव समास किसे कहते हैं? अव्ययभाव समास है ना पूर्व पद प्रधान अव्ययभाव, पूर्व पद जो प्रधान होता है उसको अव्ययभाव समास कहते हैं। अर्थात अव्ययभाव समास से पदद्वयम भवति। अव्ययभाव समास में दो पद होते हैं, प्रथम पदम अव्ययम तथा उत्तर पदम सुबंतम भवति। समासे सति पदद्वयम अपि अव्ययम भवति। अव्ययभाव समास में जो दो पद होते हैं उसका पहला पद अव्यय पद होता है। अव्यय पद कौन कौन से हैं? ये अधि, उप। अव्यय पद को किसे कहते हैं? अव्यय पद ना न व्ययम इति अव्ययम, न व्ययम, जिसका कोई भी विकार नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है, उसे अव्यय पद कहते हैं। जैसे कि कोई भी विभक्ति, कोई भी लिंग में, कोई भी पुरुष में, प्रथमा पुरुष या मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष में, कोई भी काल में जो शब्द चेंज नहीं होता अव्यय, उसी को अव्यय पद कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर देखो क्या क्या दिया है ना, हरि, अधि, अधि में क्या है, इधर देखो अधि और हरि, अधि हरि मिलके क्या हुआ ना, अधि हरि। हरौ इति अधि हरि। उप, उप मतलब होता है पास में, अधि मतलब होता है विभक्ति अर्थ है, उप मतलब होता है पास में। गंगायाः समीपम, समीपम मतलब पास में होता है। अगर गंगा के पास में कोई चीज़ है तो उसको कहते हैं उपगंगम। उप शब्द जहाँ पे लग गया ना, उप शब्द अव्यय पद है, तो इसलिए ये क्या हुआ ना, अव्ययभाव समास। और उसका विग्रह कैसा होता है? देखो विग्रह में कहीं पे उप नहीं लिखा है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है उपगंगम शब्द का विग्रह क्या होगा? उप मतलब होता है पास में, समीप मतलब भी पास में, उसका विग्रह ऐसा होगा गंगायाः समीपम उपगंगम। सु शब्द का अर्थ होता है समृद्धि। सु का उदाहरण क्या है ना, सुमद्रम, मद्राणाम समृद्धि सुमद्रम। दूर शब्द का अर्थ विद्युत अर्थ प्रयोग होता है, जैसे कि दुर्यवनम, यवनानाम वृद्धि, व्युद्धि, दुर्यवनम। निर शब्द का प्रयोग होता है किसके लिए? अभाव के अर्थ में, जैसे कि विघ्न, निर्विघ्न। निर्विघ्न मतलब जहाँ पे विघ्नानाम अभाव, विघ्न नहीं है, उसे कहते हैं निर्विघ्न। अतिबाधम, अतिबाधम मतलब बाधायः अत्ययः, मतलब जो बहुत ज़्यादा, अति कहते हैं उसको, अतिबाधम। अतिक्रोधम, क्रोधम संप्रति च युज्यते, अतिक्रोधम। अति मतलब होता है यहाँ पे असंप्रति के अर्थ में। इति हरि, हरेः प्रादुर्भावः इति हरि। अनुग्रहम, अनुग्रहम का समास क्या होगा? अनु शब्द, अनु, इति, अति, प्रति, ये सब अव्यय पद है। जहाँ पर जिस समास के पहले ये सब शब्द प्रयोग हुआ होगा, प्रति, यथा, अनु, अति, आप समझ जाना कि वो अव्ययभाव समास है। अनुग्रहम, गृहम पश्चात, अनु मतलब होता है पीछे, तो गृहम पश्चात अनुग्रहम। अनुरूपम, रूपस्य योग्यम अनुरूपम, योग्य, अनुरूप मतलब रूप के जैसा, रूप के लिए योग्य जिसे कहते हैं, अनुरूप, उसी के जैसा। प्रतिगृहम, प्रतिगृह मतलब गृहम, गृहम प्रति। इसी का एक दूसरा उदाहरण भी है प्रतिदिनम। प्रतिदिनम शब्द आएगा ना, तो प्रति उपसर्ग, प्रति क्या है यहाँ पर? अव्यय है, तो प्रतिदिनम को विग्रह क्या होगा? दिनम, दिनम प्रति, मतलब हर दिन। वैसे ही यथा ज्ञानम, यथा ज्ञान मतलब
जैसा ज्ञान है, यथा ज्ञानम, ज्ञानम अनतिक्रम्य यथा ज्ञानम, अनुज्येष्ठम, ज्येष्ठस्य ज्येष्ठस्यानुपूर्वेण अनुज्येष्ठम, सचक्रम, सचक्रम का अर्थ क्या होगा, चक्रेण युगपत, सचक्रम, चक्र के साथ जिसे कहते हैं। सहरि, स जहाँ पे लगता है ना बच्चों, ये या सदृश के अर्थ में लगता है या साथ के अर्थ में लगता है। सहरि मतलब हरे है सदृशम, हरि के जैसा, उसको सहरि कहते हैं। सक्षत्रम मतलब होता है संपत्तो, क्षेत्राणाम संपत्ति, क्षेत्राणाम संपत्ति उसे कहते हैं सक्षत्रम। शत्रुणम, तृणम अपि अपरित्यज्य, शत्रुणम। साग्नि, साग्नि मतलब अग्निग्रंथ पर्यंतम, साग्नि। यहाँ पर बच्चों बहुत सारे उदाहरण दिए हैं और आप इस सब से घबराना मत कि इतने सारे शब्द दिए हैं, ये शब्द सारे क्या है। जितने सारे शब्द आप सुनोगे जानोगे वो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि जितने सारे आपके दिमाग में सारे शब्द रहेंगे ना, आप कभी भी ये शब्द कहीं पे सुनो तो आपके दिमाग में ये ख्याल आएगा कि नहीं हमने ये शब्द कभी सुना है, हाँ ये शब्द है। अगर आपने कभी सुना ही नहीं होगा तो कभी भी एग्जाम में आएगा या कहीं पर भी बुक में आप देखोगे तो आपको लगेगा कि तो ये क्या है, ये तो नया शब्द है। इसलिए हमेशा कोई भी नया शब्द सुनो उसको पॉजिटिव से लेना है और नए नए शब्द सीखने के लिए मन में इच्छा और ज़्यादा बढ़ना चाहिए। कर्मधारय समास, नेक्स्ट क्या है, कर्मधारय समास। तत्पुरुषस्य भेदः कर्मधारयः, कर्मधारय भेदः द्विगु। तत्पुरुष समास का ही एक भेद, एक प्रकार है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास से पदद्वयं भवति, परम उभयोः पदयोः लिंग वचनम विभक्ति च समान भवति। मतलब कर्मधारय समास में दो पद होते हैं और दोनों पद के जो लिंग विभक्ति वचन होता है वो समान होता है। अगर पहला पद पुल्लिंग है तो द्वितीय जो उत्तर पद होगा वो भी पुल्लिंग होगा। पहला पद का विभक्ति प्रथमा है तो उत्तर पद का विभक्ति भी प्रथमा होगा। मतलब अगर दो शब्द है ना, दोनों समान विभक्ति में रहेंगे, समान वचन में रहेंगे और समान लिंग में रहेंगे। पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग समान लिंग में रहेंगे। अत्र विशेष्य विशेषणयोः उपमान उपमेयोः मध्ये च समासः भवति। यहाँ पर विशेष्य विशेषण भेद होता है, दोनों शब्दों में जो संबंध होता है वो विशेष्य और विशेषण का संबंध होता है। उपमान उपमेय मतलब किसी को किसी के साथ तुलना करना, उसको उपमान और उपमेय का समास के भेद कहते हैं। कर्मधारय अपि सप्तविध भवति। कर्मधारय समास भी इतने प्रकार के हैं, 7 प्रकार के। क्या क्या है ना, विशेषण आप 6, 7, 8, 9, 10 क्लास के लिए इतना ये समास के जो भेद है ना, विशेषण विशेष्य विशेषण, ये सब ज़्यादा पूछेगा नहीं आपके एग्जाम में, पर आपकी जानकारी के लिए आपको जानना चाहिए। आप जितना अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, जितने अच्छे से ज़्यादा जानोगे, आप उतने अच्छे से इस चीज़ को आगे भी एग्जाम में आपके काम आएगा, तो आगे भी आप पढ़ सकते हो। तो इसलिए जितना ज़्यादा जानोगे उतना अच्छा है। कर्मधारय समास का भेद क्या क्या है ना, विशेषण पूर्व पदम। समास में क्या होता है ना, विशेषण पूर्व पद भी रहता है। पूर्व पद मतलब पहला पद, कहीं कहीं विशेषण पहला पद में रहता है। जैसे कि नीलम उत्पलम, पीतम अंबरम, निरोत्पलम। नीलम उत्पलम शब्द है ना, उत्पल कैसा जो लिली फूल होता है ना उसको उत्पल कहते हैं। लिली, वाटर लिली जो होता है वो कैसा है, वो नीला रंग का है। तो जब कैसा लगा के क्वेश्चन करते हैं तो विशेषण होता है ना, तो यहाँ पर विशेषण कहाँ पर है, विशेषण पूर्व पद में है। पूर्व पद मतलब पहला पद, ये पद विशेषण है, इसलिए ये है विशेषण पूर्व पदम। नीलम उत्पलम नीलोत्पलम, पीतम अंबरम पीताम्बरम, यह है विशेषण पूर्व पदम। पीतम मतलब पीला कपड़ा, कैसा कपड़ा है, पीला कपड़ा, पीताम्बरम। ठीक है, नेक्स्ट है विशेष्य पूर्व पदम। पहला पद विशेष्य होता है, संज्ञा होता है। जैसे कि व्याकरणानाम खसूचि, व्याकरण खसूचि, मयूर व्यसंकः इत्यादि से कहते हैं ना। ये जो पहला पद है इसमें ये विशेषण पद है, विशेष्य पद है। उसके बाद है विशेषण उभय पदम। दोनों पद कभी कभी विशेषण होता है। जैसे कि दोनों पद विशेषण कैसे, कहाँ पर है ना, पूर्वम स्नातः पश्चात अनुलिप्तः, स्नातानुलिप्तः, पहले स्नात फिर अनुलिप्त। यहाँ पर क्या है ना, दोनों शब्द में विशेषण है और दोनों ही समान विभक्ति में है। जैसे कि पीत प्रतिबद्धः, ये भी दोनों पद जो है इसमें समान विभक्ति में है और दोनों पद जो है वो विशेषण पद है। उपमान पूर्व पदम, उपमान जो है मतलब कंपेयर करना, तुलना करना। उपमान क्या है ना, पूर्व पद में उपमान होता है। क्या, कहाँ पर, घन इव श्यामः, ये जो पहला पद है ना यही उपमान है। ये श्याम जो है ये काला है, कैसा है ना, एकदम घना है, बहुत ही डार्क कलर जिसे कहते हैं ना। तो यहाँ पर ये घन के साथ श्याम को कंपेयर कर रहे हैं, तो इसलिए क्या हुआ, उपमान पूर्व पद। घन श्याम कर्पूर इव गौरः,
वो गौर रंग, गोरा रंग, कैसा रंग ना, कर्पूर के जैसा है। तो इसलिए कपूर, जैसे कर्पूर कहते हैं ना, कपूर होता है, कपूर कर्पूर इव गौरः, तो कर्पूर गौरः। उपमानो उत्तर पद, कभी कभी आगे वाले पद जो है ना उत्तर पद, उसमें उपमान होता है, उसमें कंपेयर किया जाता है। जैसे कि पुरुष व्याघ्र इव, यहाँ पे इंसान है, पुरुष है, पुरुष को किसके साथ कंपेयर किया जा रहा है ना, व्याघ्र के साथ। तो यहाँ पर जो उपमान है, कंपेयर करने वाला शब्द है, वो कहाँ पर है, वो उत्तर पद में है, बाद में है। तो इस तरीके का भी कर्मधारय समास होता है। आपको ये उपमान, उपमेय, संभावना ये सब याद रखने की इतना आवश्यकता नहीं है क्लास 10 तक, ये आपके जानकारी के लिए सिर्फ बताया जा रहा है, ठीक है। आपको सिर्फ क्वेश्चन ये आएंगे, ये सारे क्वेश्चन आएंगे और आपको बताया जाएगा कि इसका विग्रह क्या है या इसका समास क्या है, इतना ही पूछना है। तो क्या हुआ ना, पुरुष व्याघ्र इव, पुरुष कैसा है ना, व्याघ्र के जैसा है, तो पुरुष व्याघ्र, कर इव किशलयः, कर किशलयः, संभावना पूर्व पदम, संभावना क्या होता है ना, पूर्व पद में कहाँ रहता है ना, गुण इव वृद्धि ही, गुण बुद्धि ही, आलोक इव शब्द, आलोक शब्द, इव मतलब कंपेयर करना, जैसा, इव शब्द का अर्थ होता है जैसा, जैसे कि पुरुष व्याघ्र के जैसा है, इव मतलब जैसा होता है। तो जहाँ पर किसी को किसी के साथ तुलना किया जाता है तो वहाँ पे जैसा शब्द लगता है, जैसे कि चांद के जैसा मुख, चंद्रमुखी जिसे कहते हैं, चंद्रमुख। आलोक इव शब्द, आलोक शब्द, विद्या एव धन, विद्या धन, ये है अवधारणा पूर्व, विद्या के जैसा धन। क्षमा एव शस्त्रम, क्षमा शस्त्रम, ये थे अव्ययभाव समास के कर्मधारय समास के उदाहरण। अभी हम देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? यस्मिन् समासे उत्तरपदं प्रधानं भवति सः तत्पुरुष समासः। अत्र पदद्वयं भवति, प्रथमपदं विविधासु विभक्तिषु भवति तथा अपरं पदं द्वितीयातः सप्तमीं पर्यन्तं भवति। प्रथम पद जो है वो विविध विभक्ति, बहुत सारे विभक्ति, जो तत्पुरुष समास है ना, इसमें ये विभक्ति लगता है, इसमें विभक्ति प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये सारे विभक्ति है ना, इन विभक्ति वाले शब्द इसमें लगते हैं। इसमें इस समास में उत्तर पद, जो बाद वाला पद होता है ना, ये प्रधान होता है। अर्थात अत्र द्वितीयांत आरभ्य सप्तम्यंतम पर्यंतम पूर्वपदैः सुबंतम समस्यते। द्वितीय से लेकर सप्तम विभक्ति तक यहाँ पर क्या होता है, विभक्ति के वाले शब्द प्रयोग होते हैं। द्वितीय तत्पुरुष समास किसे किसे कहते हैं देखो। द्वितीय तत्पुरुष समासः श्रितः, अतितः, पतितः, गतः, अत्यस्तः, प्राप्तः, आपन्नः इत्यादि सह द्वितीयांतम पूर्वपदम समस्यते। अभी हम देखते हैं उदाहरण के साथ साथ। कष्टम श्रितः, कष्टश्रितः, कालम अतीतः, कालातीतः, कूपम पतितः, कूपपतितः, ग्रामं गतः, ग्रामगतः, संकटम अत्यस्तः, संकटास्त्यतः, सुखम प्राप्तः, सुख को पाना, तो उसे कहते हैं सुखम प्राप्त। को के लिए द्वितीय विभक्ति लगता है ना, इसलिए यहाँ पर सुखम शब्द जो है वो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। गांव को जाना, ग्रामम गतः, संकटम अत्यस्तः, संकट पाना। उसके बाद कूपम पतितः, कुएं में गिर जाना जो होता है ना, कूपम पतितः, कुएं के अंदर गिरा हुआ जो होता है उसको कहते हैं कूपपतितः। उसके बाद दुखम आपन्नः, दुखापन्नः, जो दुखापर्ण स्थिति होती है, तो दुखम आपन्नः, दुखापर्ण, ये हुआ द्वितीय तत्पुरुष समास। तृतीय तत्पुरुष समास में क्या क्या होता है उदाहरण देख लेते हैं। शकुंतलायाः, शकुंतलाखंडः ध्यानेन, शकुंतलाया खंडः, शकुंतलाखंडः ध्यानेन अर्थः, ध्यानार्थः, शस्त्रेण छिन्नः, शस्त्रचिन्ह, शास्त्रों से छीना गया, शस्त्रों से छीना गया, शस्त्र चिन्ह। ध्यान से जो अर्थ लगता है वो ध्यानार्थ है। वृद्ध्या रहितम, वृद्धों से रहित, वृद्ध्या रहित। चंदनेन युक्तम, चंदन के साथ रहना, तो चंदन युक्तम। उसके बाद ज्ञानेन शून्य, ज्ञान शून्य। पाणिनीनाम प्रणीतम, पाणिनि के द्वारा प्रणीत किया गया, पाणिनि प्रणीतम। कालिदासेन कृतम, कालिदास से लिखा गया, बनाया गया, कृत जो है ना कालिदास की कृति, कालिदास कृतम। चौरे हृतः, चौर हृतम। अग्निना दग्ध, आग से जला हुआ, उसको कहते हैं अग्निदग्धम। इस तरीके से मतलब आपको पता ही है कारक में जो विभक्ति होती है, जैसे कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से अलग होना, संबंध काकी के अधिकरण में परे, संबंध तो कारक नहीं होता है पर संबंध का चिन्ह रहता है काकी के,
तो इसी तरीके से यहाँ पर जो कारक के हिसाब से जो विभक्तियाँ लगती हैं उसी को कहते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में जो प्रथम पद होता है उसमें विभक्ति लगता है, जैसे कि कालिदास के द्वारा लिखा गया, कालिदास से जो कृत है उसे कहते हैं कालिदास कृतम। तो से के लिए लगता है तृतीय व्यक्ति और कालिदासे न हुआ तृतीय व्यक्ति, इसलिए ये तत्पुरुष समास है। सर्पेण दष्टः सर्पदष्टः, शरेण बिद्धः, शर से, शर धनुष का जो शर होता है ना वाण, वो शर के द्वारा जो बिद्ध है जिसके शरीर में सारा सर लगा है उसको कहते हैं शरविद्धः। वस्त्रेण आवृतः, कपड़े से ढका हुआ, कपड़े से के लिए कौन सा लगता है तृतीय व्यक्ति करण कारक, तो इसलिए वस्त्रेण यहाँ पर तृतीय व्यक्ति है, इसलिए ये तृतीय तत्पुरुष समास होगा। उसके बाद मेघेन आच्छन्न, मेघ से आच्छन्न, से के लिए तृतीय व्यक्ति हुआ तो ये तृतीय तत्पुरुष समास है। क्रोधेन समः, क्रोध से समान, क्रोध समः। वाचा कलह, व्यसने रचितम, मात्रा सदृशी, माँ के जैसा, सदृशी के लिए तृतीय व्यक्ति होता है। मासेन पूर्वः, पूर्व के लिए तृतीय व्यक्ति होता है। जलेन मिश्रितः, जल से मिश्रित उसको कहते हैं जलेन मिश्रितः, इसके लिए भी तृतीय व्यक्ति हुआ। तो तृतीय तत्पुरुष समास के ये सारे उदाहरण हैं। उसके बाद हम देखते हैं चतुर्थी तत्पुरुष समास, जैसे कि युपाय दारु, युपदारु। ये यहाँ पर देखो पहला युपाय शब्द में चतुर्थी व्यक्ति है। द्विजाय अर्थम, द्विजार्थम। गोभ्यः रक्षितम, गोभ्य गो रक्षितम। पित्रे सुखम, पितृसुखम। राष्ट्राय हितम, राष्ट्र मतलब देश के हित, देश के लिए जो हित काम किया जाता है उसको राष्ट्रहितम कहते हैं। काकाय बलि, काक बलि। उसके बाद पंचमी तत्पुरुष समास, ये सब सारे तत्पुरुष समास के भेद हैं। एग्जाम में आपके ऐसे आते हैं जैसे कि रोगमुक्त शब्द जो है वो कौन सा समास है, अभिभाव है, कर्मधारय है, या तत्पुरुष है, या बहुब्रीहि समास है। रोग से मुक्त होना, रोग से मुक्त होना, यहाँ पर अलग हो जाना से दो अर्थ में प्रयोग होता है, एक करण कारक में, एक अपादान कारक में। अपादान कारक में कहाँ होता है ना, जहाँ पर कोई चीज़ किसी से पृथक होता है, अलग होता है, ठीक है। अब ये रोग से मुक्त होना मतलब उससे रोग चला जाएगा ना, रोग दूर हो जाएगा उसका, जब दूर हो जाएगा तो ये यहाँ पर ये होगा अपादान कारक, पंचम व्यक्ति, तो ये हुआ पंचमी तत्पुरुष समास। उसके बाद सुखापेतः, सुखेन सुखात अपेतः। ग्रामगतः, ग्रामात आगतः, गांव से आना, गांव को जाना द्वितीय तत्पुरुष होगा। गांव से वापस आना, अब गांव से आप अलग हो रहे हो तो इसलिए ये हुआ पंचमी तत्पुरुष समास। चौराद भयम, भय के लिए पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ये उपपद विभक्ति है, भय शब्द के लिए पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। वृक्षात पतितः, पेड़ से गिरना, पेड़ से अलग होता है ना, तो वृक्षात शब्द जो है वो पंचमी विभक्ति है। और क्यों हुआ वृक्ष पतितः में पंचमी क्यों हुआ, क्योंकि पेड़ से अलग हो रहा है, तो अलग होने के लिए पंचमी विभक्ति होता है, इसलिए वृक्षात पतितः वृक्ष पतितः। क्वेश्चन ऐसे आता है वृक्ष पतितः कौन सा समास है, अभिभाव, कर्मधारय, बहुब्रीहि, तो आपको लिखना है क्या बहुब्रीहि समास, और सॉरी तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में कौन से प्रकार का तत्पुरुष अगर पूछेगा तो पंचमी तत्पुरुष समास। क्यों, क्योंकि वृक्षात पतितः मतलब पेड़ से गिर जाना, अलग हो जाना, तो पंचमी तत्पुरुष समास। धर्मच्युतः, धर्माच्युतः। गृहात् निर्गतः, गृह निर्गतः। षष्ठी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास कहाँ कहाँ होता है, जैसे कि राज्ञः पुरुषः, राजपुरुषः, ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। गंगायाः जलम, गंगा जलम, गंगा के जल है ना। राजा का जो पुरुष है राजपुरुष है। ब्राह्मणस्य पुत्र, ब्राह्मण का पुत्र, का की के लिए षष्ठी व्यक्ति होता है, तो ब्राह्मणस्य पुत्र, ब्राह्मण पुत्र। गवाम शाल, गौशाला, गाँव जो गाय होते हैं, गायों के जो शाला होता है वो गौशाला होता है। देशस्य रक्षा, देश रक्षा, देश का रक्षा, का की के लिए षष्ठी होता है, तो इसलिए षष्ठी तत्पुरुष समास। सर्वेषाम उदयः, सर्वोदयः, सबका उदय हो। सप्तमी तत्पुरुष समास कहाँ कहाँ होता है, न दाने सौंध्यः, दान सौंढः। क्रियायाः धूर्त, क्रिया में धूर्त जो है, काम में जो धूर्त है उसको कहते हैं क्रिया धूर्त। धर्मे प्रवीणः, धर्म में प्रवीण, धर्म प्रवीणः। व्यवहारे पटु, व्यवहार पटु, व्यवहार में जो पटु है। कार्य में जो कुशल है वो कार्य कुशलः। योगे सिद्धिः, योग सिद्धः। धर्मे कुशलः, धर्म कुशलः। शास्त्रे पंडितः, शास्त्र में जो पंडित है वो शास्त्र पंडित। में के लिए, में और पर के लिए अधिकरण कारक और सप्तमी व्यक्ति होता है, इसलिए ये है सप्तमी तत्पुरुष समास। उसके बाद देखो
नए समास, नए समास कहाँ पे होता है? जो निषेध के अर्थ में। तत्पुरुष का वो भेद है नए समास जहाँ पे जब निषेध के अर्थ के लिए प्रयोग होता है, न, अन, अ आदि का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर वह नए समास होता है। इसमें पूर्व वर्ण यदि व्यंजन होता है तो अ तथा स्वर हो तो अन का प्रयोग होता है। कदाचित न का भी प्रयोग हो जाता है। उदाहरण अभी हम देखेंगे, पता चल जाएगा क्या क्या है। जैसे कि न शांति, शांति नहीं है तो क्या कहेंगे? अशांति। यहाँ पे न के लिए अ का प्रयोग किया गया। अ मतलब यहाँ पर नहीं है। न शक्तः, अशक्तः। न आगत, नहीं आना, अनागतः। न समर्थ, समर्थ नहीं है, असमर्थः। न लौकिकम, अलौकिकम। न आदि, जिसका कोई आदि नहीं है उसे कहते हैं अनादि। अन लगा यहाँ पर, न आदि अनादि, अन लगा, अ खाली नहीं लगा है यहाँ पे, अन। न ईश्वर, अनीश्वर। न एकधा, अनेकधा। न अंतः, अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है वो अनंत है। न आकृति, अनाकृति ही। ये सारे शब्द इसको कहते हैं नए तत्पुरुष समास। मध्यम पदलोपी समास, मध्यम पदलोपी जैसे कर्मधारय समास में आता है मध्यम पदलोप में, यह भी तत्पुरुष समास का ही भेद है। तत्पुरुष समास का ही भेद है कर्मधारय, तत्पुरुष समास का भेद है मध्यम पदलोपी। इसी में जिन पदों में समास होता है उनके मध्यम पद का संबोधन शब्द जो है वो लोप हो जाता है। जैसे कि देव पूजक ब्राह्मण, देव को पूजा करने वाला ब्राह्मण, देव पूजक ब्राह्मण, 3 शब्द है यहाँ पे, पर पूजक वाला शब्द जो है वो लोप हो गया तो क्या बचा? देव ब्राह्मण, इसलिए ये मध्यम पदलोपी समास है। शाक प्रिय पार्थिव, शाक पार्थिव, ठीक है। इसका 2 ही उदाहरण है दिया है यहाँ पे, और भी बहुत सारे उदाहरण है, यहाँ पे 2 उदाहरण दिए। प्रादि समास, प्रादि समास किसे कहते हैं ना? कर्मधारय समास में जब प्रादि उपसर्ग का प्रयोग होता है, प्र आदि उपसर्ग, प्रादि मतलब प्र आदि उपसर्ग का प्रयोग होता है तो उसे कहते हैं प्रादि समास। जैसे कि प्रकृष्ट आचार्य, प्राचार्य, प्राचार्य शब्द में प्र प्लस आचार्य है, प्र जो है वो उपसर्ग है, जब शब्द से पहले उपसर्ग लगता है तो उसे कहते हैं प्रादि समास। प्रकृष्ट आचार्य, आचार्यों में जो बड़े होते हैं उनको कहते हैं प्राचार्य। अतिक्रांत रथम, अतिरथम, अति उपसर्ग है यहाँ पे। द्विगु समास किसे कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं कर्मधारय समास में जब प्रथम पद संख्यावाचक हो तो द्विगु समास होता है, इसीलिए कहते हैं संख्या पूर्वी द्विगु। द्विगु के समास में संख्या पूर्व में रहता है। जैसे त्रयाणाम पात्राणाम समाहार त्रिपात्रम, 3 पात्रों का समाहार त्रिपात्रम। समाहार द्विगु भी कहते हैं, समाहार। षण्णाम मुखानाम समाहार षण्मुखम। अष्टानाम पदानाम समाहार अष्टपदम। सप्तानाम नक्षत्राणाम समाहार सप्त नक्षत्रम। नवानाम ग्रहाणाम समाहार नवग्रह। शतानाम अब्दानाम समाहार शताब्दी। चतुर्णाम युगानाम समाहार चतुर्युगम। त्रयाणाम लोकानाम समाहार त्रिलोकी। पंचानाम वटानाम समाहार पंचवटी। त्रयाणाम भुवनानाम समाहार त्रिभुवनम। पंचानाम पात्राणाम समाहार पंचपात्रम। आपने सुना होगा बच्चों पंचवटी, जहाँ पे 5 बटों के वट वृक्ष थे उसे कहते हैं पंचवटी। वट मतलब वट वृक्ष, बरगद का पेड़, और पंच मतलब 5, तो यहाँ पे संख्या भी है और पेड़ भी है, तो 5 पेड़ों का समाहार पंचवटी। 9 रात्रियों का समाहार नवरात्रि, ठीक है, इसे कहते हैं समाहार द्विगु समास। सप्तानंग सतानंग समाहार सप्तशती इत्यादि। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं ना? अन्य पद प्रधान बहुब्रीहि समास, जहाँ पर कोई दूसरा पद प्रधान होता है, मतलब ना पूर्व पद प्रधान है ना उत्तर पद प्रधान है, कोई और पद प्रधान है, अर्थात जहाँ समस्त होने के बाद भी भिन्न अर्थ प्रधान होता है वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। जैसे पीताम्बर में पीतम पीला होता है, अंबरम वस्त्र होता है, ये दोनों अर्थ गौण हो जाते हैं तथा तीसरा अर्थ पीताम्बर हरि, हरि मतलब विष्णु, मुख्य हो जाता है। इसीलिए अतः प्रधान प्रथमांतम पदों में बहुब्रीहि समास होता है। जैसे विग्रह वाक्यम, उसके क्या क्या है बहुब्रीहि समास का? चत्वारः भुजा यस्य सः चतुर्भुज। चतुर्भुज किसे कहते हैं? विष्णु को, जबकि यहाँ पे 4 भुजा ये सब लिखा है, विष्णु के नाम यहाँ पे लिखा ही नहीं है, पर यहाँ पर उन विष्णु को ही समझाता है, इसलिए ये अन्य पद प्रधान है, दूसरा कोई पद प्रधान है। तपः धनम यस्य सः, जिसका तपोधन किसे कितना? तपस्वी को, जिसका तप ही सबसे बड़ा धन है।
दश आननानि यस्य सः, जिसका सिर 10 है। रावण को कहते हैं दशानन। और अन्वर्थम नाम यस्य, अन्वर्थ नाम। महान आत्मा यस्य सः, महात्मा, किसी व्यक्ति को अगर हम महात्मा कहेंगे ना तो ये बहुब्रीहि समास हुआ, क्योंकि महान आत्मा यहाँ पे नहीं कह रहे हैं, वहाँ पर हम उस व्यक्ति को कह रहे हैं। गजस्य इव आननम, गजानन जिसे कहते हैं गणेश जी को हम गजानन कहते हैं, हाथी के जैसा सिर। त्रीणी लोचनानि यस्य च, जिसका 3 आंखें हैं, उसको क्या कहते हैं ना, त्रिलोचन। त्रिलोचन किसे कहते हैं, शिव जी को त्रिलोचन कहते हैं। तो इसलिए ये कौन सा हुआ, बहुब्रीहि समास। यहाँ पर 3 आंखें नहीं बता रहा है, यहाँ पे किसी अन्य विशेष को बता रहा है, जैसे कि शिव जी को त्रिलोचन कहते हैं। त्रीणी नयनानि यस्य च, त्रिनयनः। नीलकंठ यस्य च, जिसका कंठ नीला है, नीलकंठ वो भी शिव जी का नाम है। श्वेतानि अंबराणि यस्य च, उससे कहते हैं श्वेतांबरः। बहुब्रीहि का विशेष क्या है ना, कभी कभी बहुब्रीहि समास में प्रथमांत के साथ षष्ट्यंत या सप्तम्यंत पद का भी समास होता है, जैसे कि चंद्रमौलौ यस्य सः, चंद्रमौली। वज्रपाणौ यस्य सः, वज्रपाणी। कंठकाल यस्य सः, कंठकाल। यस्य सः लगता है हमेशा बहुब्रीहि समास में, जिसका है, यस्य सः मतलब जिसका है वो, ठीक है। चक्रपाणौ यस्य सः, जिसके पाणी मतलब होता है हाथ है, जिसके हाथ में वज्र है उसे कहते हैं वज्रपाणी। कौन है वो, इंद्र। जिसके हाथ में चक्र है उसे कहते हैं चक्रपाणी। कौन है वो, विष्णु, सुदर्शन चक्र होता है। चंद्रशेखर यस्य सः, जिसके शिखर में, जिसके सिर पे जटा के ऊपर चंद्र है, चांद है, उसे कहते हैं चंद्रशेखर। कौन है वो, शिव है। तो इसलिए जिसके जो अगर दूसरे अर्थ को बता रहा है ना उसको कहते हैं बहुब्रीहि समास। शूलपाणौ यस्य सः, शिव शूल, त्रिशूल जिसके हाथ में है, कौन है वो, शिव है। कंठ काल, जिसके कंठ में काल है, सांप है, कौन है वो, कंठ काल, शिव है। तो इसलिए जो भी सारे शब्द अन्य पद को समझाता है वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। इस तरीके के और भी यहाँ पे बहुत सारे शब्द दिए। मृगनयनी, चंद्रकांति, किसी के बारे में अगर हम बताते हैं तो ये सब शब्दों का प्रयोग होता है। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास के उदाहरण क्या क्या होता है ना, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और यहाँ पर जितने सारे शब्द हैं ये शब्द सबका प्रधानता रहता है और सब मिलने के बाद एक नया शब्द बनते हैं। कभी कभी इसमें दोनों शब्द रहते हैं, कभी कभी द्वंद्व समास में जो उत्तर पद होता है उसी के ऊपर ही विभक्ति बनाया जाता है, उसी के ऊपर शब्द बनाया जाता है। जैसे कि रामश्च लक्ष्मणश्च भरतश्च, यहाँ पे 3 भाई बराबर हैं, राम लक्ष्मण भरत इति, तो तीनों का नाम रहेगा राम लक्ष्मण भरतः। कृष्णश्च अर्जुनश्च, यहाँ पे कृष्ण अर्जुन दोनों प्रधान है, तो कृष्ण अर्जुनौ। अर्जुनौ क्यों हुआ, अर्जुनौ क्यों हुआ, क्योंकि अर्जुन पे जो लास्ट वाला शब्द होता है ना उसी में ही द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, क्योंकि ये 2 है ना, कृष्ण और अर्जुन दोनों हैं, इसलिए कृष्णार्जुनौ। धर्मश्च अर्थश्च कामश्च, यहाँ पे 3 है, धर्म अर्थ कामः, ये बहुवचन का प्रयोग हुआ, कामः ये 2 थे इसलिए द्विवचन हुआ, ये कामः, आ की मात्रा है, विसर्ग है, ये है बहुवचन का प्रयोग हुआ क्योंकि 3 है। आहारश्च निद्राश्च भयश्च, आहार निद्रा भयम। वाकश्च त्वक्श्च, त्वक्च, वाक और त्वक क्या कहते हैं, वाकत्वचम। अजश्च अजाश्च, अजौ, अज और अजा दोनों मिलकर अजौ। माता च पिता च पितरौ। ब्रह्मणी च ब्राह्मणश्च ब्राह्मणौ। फलश्च 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 फलानि। इनमें प्रायः इकारांत शब्द तथा उकारांत शब्द पहले होते हैं। हरिश्च हरश्च हरौ, हरि हरौ, हरि और हर, हरि मतलब विष्णु, हर मतलब शिव, अगर दोनों मिल जाएंगे तो कहते हैं हरि हरौ। हरिश्च हरश्च गुरुश्च, तो कहेंगे हरि गुरु हरहा। ठीक है, यहाँ पे 3 है तो बहुवचन होगा, हरि हर गुरु, हरि गुरु हरहा यहाँ पे लिखा है। तो इसी तरीके से द्वंद्व समास का प्रयोग होता है, जहाँ पर सारे दोनों पद जो रहते हैं वो प्रधान रहते हैं और जो कभी कभी क्या किया जाता है ना, जो बाद वाला शब्द होता है, लास्ट वाला शब्द होता है, उसी शब्द के आधार पर विभक्ति लिखा जाता है। तो बच्चों ये थे समास के वीडियो। मुझे लगता है कि समास के जो भी सारे उदाहरण थे ये सारे आपके समझने के लिए बहुत काफ़ी थे और कुछ आपके सिलेबस से कुछ ज़्यादा भी दिया गया था यहाँ पर, इसलिए ताकि आप कुछ ज़्यादा जानकारी आपको रखनी चाहिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नहीं किया है तो अपने दोस्तों को शेयर करना। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।